फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 4 cm and diameter 6 cm. A conical cavity of the same height and base is hollowed out. The whole surface of the remaining solid in a square cm is. एक 4 सेमी लंबाई और 6 सेमी व्यास वाले ठोस लंब वृत्ताकार बेलन से उतनी ही ऊंचाई और तल वाला शंक्वाकार विवर काटा जाए तो शेष ठोस सिलेंडर की सतह वर्ग सेमी में कितनी होगी। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है मेंसुरेशन, इसे कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न सीजीएल मेंस 2015 से है, एसएससी सीजीएल 2015 से है। इसमें दिया क्या है कि एक 4 सेमी ऊंचाई, 4 सेमी लंबाई, ऊंचाई या लंबाई कुछ भी बोलो, और 6 सेमी व्यास वाला एक बेलन है, ठीक है। इस बेलन से उतनी ही ऊंचाई और तल वाला शंक्वाकार विवर काटा जा रहा है, यानी कि इस बेलन से एक शंकु काटा जा रहा है, ठीक है, जिसका ऊंचाई उतना है जितना बेलन का ऊंचाई है, और तल जो है वो समान है बेलन का, ठीक है। तो शेष ठोस सिलेंडर की सतह कितना होगा वर्ग सेमी में, यानी कि जो शेष ठोस सिलेंडर है काटने के बाद शंकु, ठीक है, उसका सतह का क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, इसको फिगर देखो कैसे होगा। फिगर इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए, फिगर समझ जाओगे तो आधा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये फिगर बनानी है। फिगर किसका बना रहे हैं? बेलन का बना रहे हैं। अगर हल्का ऊपर नीचे हो रहा है फिगर तो आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर हो गया। अब इस फिगर में देखो, ये बेलन का ऊंचाई 4 सेमी दिया हुआ है, 4 cm, और व्यास दिया है यहां से 6 cm, है ना। हाँ 6 cm है, 6 cm ये व्यास हो गया। डबल क्यों कर रहे? व्यास कितना दिया है? 6 cm दिया हुआ। अब बोल रहा है इस बेलन से शंक्वाकार विवर काटा जा रहा है जिसका तल वही है, यानी कि ये जो व्यास 6 cm है तो शंकु का भी, इसका जो नीचे वाला व्यास है वो 6 cm ही होगा, ठीक है। शंकु यानी कि कोण, तो यहां से कोण काटा जा रहा है, ये कोण काटा गया, कोण काटा गया। अब पूछ रहा है कि शेष ठोस का सतह का क्षेत्रफल, तो शेष ठोस कौन सा बचा? अरे यहां से एक शंकु काट दिए हम, ठीक है, तो शेष ठोस ये वाला बचा, है ना। इधर जो इसका सतह है, देखो सतह का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो सतह का क्षेत्रफल में क्या क्या जुड़ रहा है? सतह का क्षेत्रफल में क्या क्या जुड़ रहा है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरा शायद ड्राइंग कुछ ठीक नहीं है, तो आप लोग समझने का कोशिश करो, है ना। हाँ, तो सतह में क्या क्या जुड़ रहा है? ये शंकु वाला जुड़ रहा है, ठीक है, और बेलन वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस शंकु का सतह का क्षेत्रफल जो काट के निकाल दिया, अरे इसको काट के निकाल दिया है शंकु को, तो इसका भी सतह जुड़ेगा ना, जो जितना सतह बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण प्लस जो शंकु का कटा हुआ सतह है ये भी तो जुड़ेगा, है ना। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, इसका जो है सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेमी में, ठीक है। देखो सब सेमी में दिया है तो सेमी में ही निकालना है। यहाँ पे अब निकालने के लिए इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है पाई आर एल। अब आर तो दिया है, आर शंकु के लिए क्या होगा? अगर मान लो ये पूरा बेलन का डायमीटर है तो बेलन का रेडियस क्या हो जाएगा? 3 cm होगा। तो सेम तल है, तल शंकु का सेम है बेलन से, तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा? 3 cm हो जाएगा, होगा। यानी रेडियस तो मिल गया, अब इसका क्या है? एल नहीं मिला। एल इसमें क्या है? एल है तिर्यक ऊंचाई, जिसको कहते हैं एल कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये वाला एल है, ये वाला क्या है? एल है। तो यहां से देखो 3 cm और ये 4 cm, हमें एल निकालना है। तो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये हो गया कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। क्लास 10 का फॉर्मूला है, 10 क्या 8 में भी आप लोग पढ़ लोगे। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा?
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर में रूट हो जाएगा पूरा में, सो ये रूट हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर कितना है 3cm, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 तिया 9 प्लस 16, सो रूट 25। अब रूट 25 कितना आएगा, एल बराबर 5cm, यानी कि एल का वैल्यू निकालनी है 5cm। सो शंकु का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ये थोड़ा भी समझना है, क्योंकि ये आप डायरेक्ट इसको और इसको नहीं जोड़ देना, इसमें से कुछ हटाना होगा आपको। क्यों, क्योंकि बेलन का तल, ठीक है, बेलन का तल और शंकु का तल एक ही है, तो एक ही है तो एक ही बार हम लेंगे ना, 2 बार तो इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। दोनों का तल एक ही है ना, बाकी का सतह अलग है, तो ये दोनों का तल एक ही है तो इसको एक ही बार लेंगे, है ना। अभी तल का क्षेत्रफल हम एक ही बार कैसे लेंगे, एक बार कैसे निकाल देंगे हम वो देखो। 2 पाई आर एच ये बना कैसे, इसको ब्रेक करते हैं, 2 पाई आर एच, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, तोड़े तो ये हुआ। अब 2 पाई आर स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, सही है। अब ये पाई आर स्क्वायर किसका है, सर्कल का, ये किसका क्षेत्रफल है, किसका एरिया है, सर्कल का एरिया है, किसका एरिया है, सर्कल का। तो यहां पे सर्कल ये है, ये सर्कल होता है, देखो सर्कल कौन वाला, बेलन के लिए ये पूरा बेलन है ना। अगर इसको हम हटा दें ये वाला इसका, तो ये पूरा बेलन है, बेलन हो गया। अब इसका एगो सर्कल इधर और इधर एगो सर्कल, 2 सर्कल हुआ बेलन के लिए, है ना। सो एक सर्कल ये वाला, एक सर्कल ये वाला, 2 सर्कल, तो 2 सर्कल देखो जोड़ा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और इसका वक्र यानी 2 सर्कल का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसमें से एगो सर्कल हटा देंगे। क्यों सर्कल एगो हटा देंगे, क्योंकि एगो सर्कल में तो हम शंकु को ले लिए हैं, जो शंकु को लिए हैं उसमें से तो एगो सर्कल आया है ना। अब बेलन के लिए क्या बचा, एगो वक्र बचा और एगो ऊपर वाला सर्कल बचा जिसका सतह हमें निकालना है ना। तो इसमें हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लेंगे, एगो सर्कल को हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। सो बेलन का क्षेत्रफल में हम क्या लेंगे, संपूर्ण में से एगो हटा देंगे, क्या हटा देंगे, पाई आर स्क्वायर एगो हटा देंगे, तो होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, है ना। अब इसमें से क्या क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा कॉमन 2 पाई आर, एगो पाई आर हटा दिए ना, तो 2 नहीं निकलेगा, पाई आर सिर्फ कॉमन निकलेगा, पाई आर, है ना, इसमें से आर बचा प्लस इसमें से 2h बचा, यानी कि ये हो गया बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला लेंगे हम। अब क्या करो कि बेलन का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो ये पूरा जो सतह का एरिया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सो बचे ठोस के सतह का क्षेत्रफल, सतह या क्या लिखा है, सिलेंडर का सतह, हाँ सतह का क्षेत्रफल वही होगा। सो क्या हो गया, ये दोनों को जोड़ दो, बेलन का क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना, पाई आर इंटू आर प्लस 2h प्लस पाई आर एल निकाल लेते हैं। दोनों में से पाई आर कॉमन है, जरूरी नहीं कॉमन लेना, आप वैल्यू पुट करो और निकल जाएगा डायरेक्ट। सो यहां से पाई को रहने दो क्योंकि ऑप्शन पाई में दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 3 है, तो 3 पाई से हो गया, और यहां से 3 प्लस 2h, 2 इंटू एच के जगह पे क्या है 4cm, सो 2 दूनी 2 चक, हाँ 4
प्लस पाई आर एल। तो आर की जगह पे 3 गुने एल कितना निकाले 5, है ना। तो ये हो गया 3 × 5 = 15 पाई इज इक्वल्स टू, देखो 3 पाई और ये 2 × 4 = 8, 8 और 3 11, 11 प्लस 15 पाई, 15 पाई इज इक्वल्स टू 11 × 3 = 33 पाई प्लस 15 पाई, कितना हो गया 5 × 3 = 8 और 3 × 1 = 4, 48 पाई cm²। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्या था इसमें कि एक शंकु पे ही, एक बेलन पे ही शंकु बना दिया गया जिसका ऊंचाई सेम है, तल सेम है। ठीक है, ऊंचाई दिया है 4 सेमी जिसको लंबाई कह रहे हैं। ठीक है, और तल में जो इसका रेडियस, तल में जो डायमीटर है उसका क्या है, तल का डायमीटर 6 सेमी। तो रेडियस हम निकाल लिया 3 सेमी। हमको पूछ रहा है बचा हुआ ठोस का सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। बचा हुआ शेष ठोस सिलेंडर की सतह वर्ग सेमी में कितनी होगी, वही पूछ रहा है। तो हम क्या किए, इस पे शंकु बना के, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का और शंकु का क्षेत्रफल जोड़ दिए, जिसमें से क्या किए, तल इसका सेम है, तल इसका सेम है तो इसको 2 बार नहीं, इसको एक ही बार लेना है। ठीक है, इसको एक ही बार लेना है। तो यहाँ पे हम एक ही बार लिए, जिसमें से एक पाई आर स्क्वायर हम हटा दिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और क्या किए पाई आर एल को दोनों को यहाँ पे देखो जोड़ दिए, वैल्यू पुट कर दिए, क्या आ गया 48 पाई cm²। तो ये था टॉपिक।